नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में एक कंपनीज़ के ऊपर बहुत बड़ा एक फ्रॉड का आरोप लगाया गया और इस तरीके से आरोप मैं आपको बार-बार इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि सर कंपनी अभी छोटा है तो मैं निवेश कर लूँ। तो मैं बार-बार बोलता हूँ कंपनी की जानकारी अगर आपको सही में आपके पास नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर मत निवेश करिएगा। क्योंकि आज ही उस तरीके से कुछ एग्जाम्पल दिखाऊँगा कि इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, "सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करूँ?" मैं बार-बार आपको बोला था कि इस कंपनी का फंडामेंटल मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो इसीलिए इस कंपनी एक अच्छा खासा कभी न कभी एक गिरावट का माहौल दिखाएगा। तो गिरावट का माहौल तो दिखा दिखा देंगे ही, उसके साथ कंपनी ने फ्रॉड की भी आरोप लगा कंपनी के ऊपर, ईडी का भी आरोप लगा। आरबीआई भी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो चलो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। उससे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले कंपनीज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनीज़ का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। तो आप सभी जानते हैं फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ मतलब एक एनबीएफसी। तो एनबीएफसी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे कंपनीज़ हैं, बहुत सारे कंपनीज़। उनमें से मणप्पुरम फाइनेंस एक साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है। तो इस फाइनेंस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो आपको पहले से मैं आपको बता दूँ, इस कंपनी का अगर मैं 6 मंथ ओपन कर दूँ तो देखिए एक पॉजिटिविटी तो था। पिछले दिनों में ऐसा एक क्रैश देखने को मिला 12.5% से 13% तक एक अचानक क्रैश देखने को मिला। इसके पीछे कारण तो मैं आपको समझाऊँगा, उससे पहले इसका डेटा देख लीजिए। 1 साल में क्या, 1 साल में 200% का रिटर्न दिया। तो आप बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे बात बोल रहे थे। मैं आपको बार-बार इसी कंपनीज़ के बारे में बोल रहा था कि मैं इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? चलो मैं आपको आज बता देता हूँ। सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर मैं जाना चाहूँगा। देखिए न्यूज़ कौन-सा न्यूज़ चैनल के ऊपर आया? द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा, आप खुद जाकर इस साइट को विज़िट करके देख सकते हैं। आप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ईडी कंडक्ट्स रेड्स एट मणप्पुरम फाइनेंस। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमिसेस इन केरला ऑन मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस। तो आप देखिए पहले ही ईडी ने क्या किया, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? देखिए बहुत सारे कंपनीज़ क्या करते हैं, कंपनी के अंदर कुछ इलीगल काम कर रहा है। इलीगल मतलब मान के चलिए जैसे मेरा एक बिज़नेस है। मैं क्या क्या कर रहा हूँ मार्केट से पैसा उठा रहा हूँ और वो भी आरबीआई के रूल्स ना मानकर, गवर्नमेंट के रूल्स ना मानकर। तो वो पैसा अगर मैं उठाकर अगर मैं बोल दूँ वो पैसा मैं आपको नहीं दूँगा और वो पैसा उठाकर मैं अगर आपको ये कह दूँ कि मैं अ, उस पैसे को कोई गारंटी नहीं है आपको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी टॉपिक आया तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से देखा जाता है। तो इस तरीके से ही मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया किसने? मणप्पुरम फाइनेंस ने। मतलब इस गोल्ड लोन कंपनी ने इस तरीके से काम किया। तो वो काम किस तरीके से किया चलो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए देख सकते हैं इन्फॉर्मेंट्स जो डायरेक्टोरेट मतलब जो ईडी डिपार्टमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। वेडनेसडे के दिन यहाँ पे क्या क्या कर चुके हैं, कंडक्ट सर्च एट मन। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल प्रीमिसेस लिंक इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मन्नपनम फाइनेंस, और वो भी कहाँ पे, केरला। यहाँ पे कंडक्ट विद मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन। तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इन्वेस्ट देखिए कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ये सारे चीज बहुत टाइम कंपनीज को, सेबीज को पता नहीं चलता। क्योंकि देखिए सेबीज तो कंपनी के ऊपर जाकर सर्च नहीं करेगा, उसका डॉक्यूमेंट्स डेटा फाइल के हिसाब से सर्च करेगा। तो जब तक उसके अंदर कोई व्यक्ति अगर कंप्लेन ना करे, उसके ऊपर कोई कोई अगर नेगेटिविटी ना दिखे, तब तक ईडी डिपार्टमेंट, तब तक सेबी उसके ऊपर कोई जांच नहीं लगाता है। तो आप देख सकते हैं द ऑफिशियल स्टार्टेड, आप देख सकते हैं द ऑफिशियल स्टार्टेड द राइड आर बीइंग अंडरटेकिंग द गैदर। यहाँ पे एक्चुअली बोला जा रहा है क्या, इलिगेशन लगाया गया है। तो किसके ऊपर, कंपनी ने क्या किया, कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट कराया 150 करोड़ के आसपास, जो टोटली कंपनीज, यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्सेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब रिजर्व बैंक ने खुद बताया कि 150 करोड़ का मार्केट से वो पैसा जो उठाया पब्लिक से, वो पैसा आरबीआई को जान मतलब पूछा ही नहीं, और ये आरबीआई के रूल्स के खिलाफ है। और ये आरबीआई को ना पूछकर ही इस तरीके से पैसा उठाया गया, जो एक्चुअली इलीगल है। तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर 2 तरीके से आरोप लगा, पहले मनी लॉन्ड्रिंग का केस
और मनी लॉन्ड्रिंग का केस कौन सा है, 150 करोड़ के आसपास। और साथ ही साथ आरबीआई को जो रूल्स फॉलो करके काम करना चाहिए था, वो रूल्स भी फॉलो नहीं किया। तो यही कारण के वजह से इस स्टॉक के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा, इस तरीके से न्यूज आपको यही समझाते हैं कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर रहना है कि नहीं है। तो रही बात इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में, देखिए मैं पहले ही बता दूं, कंपनी के ऊपर मेरा कोई मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि आप कहेंगे कि सर मन्नपुरम फाइनेंस तो गोल्ड लोन के ऊपर काम करते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर मेरा इंटरेस्ट क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कंपनी के अंदर डेप्थ भी चलो जितना है, कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी चलो ठीक है, कंपनी का प्रोमोटर के होल्डिंग भी देखिए कम है। तो इसमें एक पॉइंट्स में आपको बता दूं, देखिए प्रोमोटर खुद खुद को साइड कर चुके हैं, धीरे धीरे करके खुद को साइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं प्रोमोटर के होल्डिंग के बारे में बात करूं, तो देखिए पहले भी उतना था, आज भी उतना है। पब देखिए एफआईएस के पास भी होल्डिंग है, डीएस के पास भी होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। आप कहेंगे सर कंपनी अब खराब बता रहा है, देखिए मैं किसी कंपनी को खराब नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के अंदर इन्वेस्टर भी टिके हुए हैं। तो किस लिए टिके हुए वो देखना बात जरूरी है, क्योंकि वो क्या सही में इंटरेस्ट दिखा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए, वो बात आपको जानना है। और रही बात इस कंपनी का, देखिए मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली दिखा दूं, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा खासा दिखेगा। तो प्रॉफिट और लॉस भी अच्छा खासा दिखेगा, फाइनेंशियल मार्जिन्स भी अच्छा खासा दिखेगा, तो सब कुछ आपको अच्छा खासा दिखेगा। तो गड़बड़ी कहाँ पे है, गड़बड़ी है कंपनी की इस तरीके से फ्रॉड का आरोप आज पहली बार नहीं, पहले भी एक बार इस कंपनी के ऊपर एक आरोप लगाया गया था। तो पहले भी इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, आज सेकेंड टाइम कंपनी के ऊपर फिर से एक बड़ा आरोप लगाया गया। तो इस तरीके से अगर नेगेटिव पॉइंट्स किसी भी कंपनी के ऊपर आए, अगर आरबीआई का साथ ही साथ सेबी का और ईडी डिपार्टमेंट का किसी भी कंपनी के ऊपर इस तरीके से इलिगेशन लगाया गया, तो सोचिए वो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा गिरावट का माहौल कंटिन्यू होने वाला है। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी से दूरी रहना सही है। हाँ ट्रेडिंग के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए। बाकी आपका क्या मर्जी है, आपका क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट करना। सेकंड जो कंपनी है, जो मेरे एक पसंदीदा कंपनी है, जिसका नाम है टाटा केमिकल। देखिए टाटा केमिकल के पिछले दिन में एक शानदार धमाका देखने को मिला, आज भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। उसके पीछे एक ही कारण है, वो है कंपनी का रिजल्ट। देखिए कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया, जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा बहुत शानदार है मेरे हिसाब से। देखिए कंपनी ने जो रिजल्ट किया, सेल्स का रिपोर्ट, कंपनी के देखिए 3,400 करोड़ का सेल्स था, इस बार 4,400 करोड़ बन चुके हैं। पिछले क्वार्टर में 4,100 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी ने एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस को भी बढ़ा दिया है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो ओपीएम है, वो पहले 17% था, आज 22% तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी का ओपीएम उसी लेवल में रेंज को ब्रेकआउट करते हैं जब कंपनी का प्रॉफिट रेशियो बढ़ता है। तो 400 450 से आज 700 करोड़ के आसपास कंपनी पहुंच चुके हैं। तो यही एक वजह है, यही एक कारण है स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम होने का। देखिए मैं टाटा केमिकल के ऊपर हमेशा फोकस रखता हूँ, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज में टाटा केमिकल का नाम ऑब्वियसली एक टॉप 5 टॉप 10 नंबर में देखने को मिल जाता है। और टाटा केमिकल ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ देने वाला, पोटेंशियल देने वाला कंपनी है। इसीलिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी टिके हुए हैं। देखिए एफआईएस ने भी होल्डिंग बढ़ा दिया है, डीएस भी होल्डिंग हाँ थोड़ा सा माल बेचा है, फिर भी देखिए बीच में तो 18% हो गया था, आज फिर से 19% हो चुके हैं। पब्लिक के पास भी होल्डिंग है और प्रोमोटर भी खुद खुद का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। इसीलिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है। रही बात इस कंपनी के गुड न्यूज के बारे में, वो बता दूं कंपनी आपको 17.5 रुपीज के आसपास डिविडेंड देने वाला है। 175% के आसपास कंपनी आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करना। लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम आप देख सकते हैं, वेरेनियम क्लाउड लिमिटेड, जो एक देखा जाए तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एक स्मॉल कैप टाइप आईटी सेक्टर कंपनी से। तो इस कंपनी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने कुछ टाइम ऑफ पीरियड से देखा है तो मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं, तो कंपनी एक अच्छा खासा लॉन्ग जर्नी दिखा है। इसके लिए कंपनी ने क्या किया, अनाउंसमेंट किया, कंपनी खुद को प्राइस को स्प्लिट करेगा। तो इसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये के आसपास। तो उस हिसाब से कंपनी क्या करने वाला है, कंपनी स्प्लिट करने वाला है। अगर कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे, स्प्लिट सेक्शन में जाएंगे, तो आपको 9th में इस तारीख में आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा। और वो भी आप देखेंगे तो 10 का फेस वैल्यू 5 हो जाएगा, मतलब आपको एक के बदले 2 शेयर कंपनी यहाँ पे आपको देने वाला है। तो ऑब्वियसली एक गुड न्यूज़ है। तो उस हिसाब से क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करना। और हाँ,
आप अगर पूछेंगे क्या सर इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी से मैं तो दूर रहता हूँ। बाकी आपको इस कंपनी के डिटेल्स जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल्स वीडियो बना के दूँगा। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार इस वीडियो को वॉच करिए और इस टॉपिक के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।